नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शक गुप्ता। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सुधीर जी, आज हम चर्चा करेंगे राज्यसभा की जो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है उसके ऊपर। राज्यसभा की 4 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की और ये 2021 से खाली पड़ी है, वेकन पड़ी है, उस पर चुनाव नहीं होता। इससे पहले यहाँ पे जो 4 सीटों पे मीर मोहम्मद फयाज पीडीपी के थे, राज्यसभा के मेंबर थे। शमशेर सिंह मनास अब नहीं, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के थे। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के थे। नजीर अहमद लोही वो पीडीपी के थे। तो अब फिर चुनाव आ गए हैं। इंतजार कर रहे थे बड़ी देर से कि कब राज्यसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे। तो जब से सरकार बनी है तब से उतावलापन ज्यादा ही हो गया कि अपने अपने मेंबर तो कम से कम राज्यसभा में भेजें। सुधीर जी, जहां तक इसका राज्यसभा के चुनावों का सवाल है कि नोटिफिकेशन इसकी 6 अक्टूबर को जारी हो जाएगी, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है। और लास्ट डेट जो है 13 अक्टूबर होगी नॉमिनेशन भरने की। स्क्रूटनी जो है वो 16 को है, 14 को है। स्क्रूटनी जो है 14 को होगी और 16 अक्टूबर को विड्रॉल की आखिरी डेट होगी और उसके बाद 24 अक्टूबर को चुनाव होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो सामने मोटा मोटा दिखाई दे रहा है वो है कि उसमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 3 सीटें ले जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी में कह रहे हैं कि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा से जाएगी। ये जैसा कहा जा रहा है, जो इस वक्त जो लग रहा है, इनकी दोनों की स्ट्रेंथ देखते हुए यही लग रहा है। लेकिन क्या कुछ तब्दीली हो सकती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या चेंजेस आ सकती है, क्या नहीं आ सकती, क्योंकि हालात जो है चुनावों में कभी भी बदलते रहते हैं। तो क्योंकि एनसी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सबसे ज्यादा एमएलए हैं, 42 थे और 1 सीट खाली कर दी इन्होंने। सीएम साहब ने 2 जगह खड़े, वोटिंग राइट्स 41 को ही मिलेगा, 41 को। ठीक है। बीजेपी के भी 29 थे, राणा साहब की मृत्यु होगी तो उनके पास भी 28 है। और जहां तक नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 6 है उनके पास और पीडीपी के 3 है, पीपल कॉन्फ्रेंस का भी 1 है और इसके साथ इंडिपेंडेंट जो है वो 7 है। और ये इंडिपेंडेंट है, इनमें से एक को छोड़ के, सतीश शर्मा को छोड़ के बाकी सबका झुकाव जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ है। तो ऐसे में क्या समीकरण बन सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अगर कोशिश करे तो उन्हें दूसरी सीट मिल सकती है या नहीं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी सीटें ले सकता है? देखो दर्शी, ये जो राज्यसभा जिसको हम एल्डर हाउस बोलते हैं भारत का, 5 साल के बाद दोबारा से वहाँ जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंटेशन मिलने जा रही है। 21 में, जैसे आपने बताया, 21 के अंदर 21 के बाद में ये 5 साल के बाद इलेक्शन कमिश्नर ने दोबारा से अनाउंसमेंट की है इलेक्शंस के लिए। इसमें जैसे समीकरण की बात हो रही है कि समीकरण में 41 सीट्स हैं, 41 सीट हैं इसके पास, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। हाँ जी। 28 सीट हैं बीजेपी के पास। सजाद लोन अकेला मेंबर है पीपल कॉन्फ्रेंस का। कांग्रेस के पास है 6 सीट्स। कांग्रेस और एनसी का अलायंस है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस और एनसी का अलायंस है। और इसके साथ ही 7 सीटें हैं इंडिपेंडेंट की। जैसा देखा गया है कि 7 के, जैसे अक्सर हम ये कहेंगे कि जो लंगेट की पार्टी का शेख साहब है वो अपोजिशन की साइड पे ही बैठा करते थे असेंबली के अंदर। बाकी जो इंडिपेंडेंट थे वो सारे ट्रेजरी बेंचेस के उस एक एनक्लोजर के अंदर बैठते थे। इसका मतलब था कि वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो ऑब्वियसली उन्होंने सपोर्ट की। अब इसमें ये है कि जैसे आपने बताया 4 में ये मतलब जैसे हम उसको बोलते हैं कि पक्का नहीं है इसकी बात के लिए। 3 सीट्स अभी तक जो चल रहा है कि 3 सीट एनसी जो है वो जीत लेगी और 1 सीट बीजेपी को मिलेगी इसमें राज्यसभा में। 28 के ऊपर 1 मिलेगी, क्योंकि ये जो सजाद लोन का है, सजाद लोन किसको वोट डालता है
ये उसके ऊपर डिपेंड है, और शेख बशीर किसको वोट डालते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। बाकी के जो लोग हैं इंडिपेंडेंट के 7 लोग हैं, वो इंक्लूडिंग सतीश शर्मा जी, वो एनसी के साथ डालेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर वो मिनिस्टर हैं, इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर है, तो वो एनसी को ही डालेंगे वोट आने वाली जो इलेक्शंस है। लेकिन क्या इसमें कोई क्रॉस वोटिंग हो सकती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हो, या बीजेपी इसको क्रॉस वोटिंग करवा सकती है, वो ऐसा हो सकता है यहाँ पे? पॉलिटिक्स में सब कुछ चलता है, जैसे कहा जाता है साम दंड भेद जो है वो पॉलिटिक्स में चलता है। बट यहाँ जम्मू कश्मीर में आके थोड़ा सा मुश्किल होता है आदर्श जी, जिसे आपने भी देखा, कश्मीर की पार्टीज को मोल्ड करना, बीजेपी की तरफ झुकाव देना, उधर लेके जाना, वो काफ़ी मुश्किल क्या नामुमकिन सा काम है। जैसे मैंने आपको बताया सजाद लोन, बट ऑब्वियसली मुझे यहाँ यकीन है कि सजाद लोन भी बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि कश्मीर का जो कश्मीर की पॉलिटिक्स है, चाहे जितना मर्जी वहाँ पे ये कश्मीर का जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके जितने मर्जी लोग घूमेंगे या वो करेंगे, जब ये टाइम आएगा तो वो आप देखना कि सजाद लोन का भी वहीं वोट डालेगा और शेख बशीर भी वहाँ डालेगा, क्योंकि उनकी मजबूरी है। जी जी जी। बीजेपी को वो नहीं डालना वोट, उनकी मजबूरी। अगर वो डालेंगे तो लोग उनको किस तरीके से देखेंगे वो हम और आप जानते हैं कैसे देखेंगे। इस बीच में क्या सुधीर जी, अगर हम देखें कि कौन कौन से जो कैंडिडेट हैं वो सामने आ सकते हैं, यहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तीन अगर उनकी सीटें जाती हैं, तो एक तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो उनकी है बिल्कुल, और 2 सीटें अगर और उनके पास अगर रही, अगर वो कांग्रेस को नहीं देते हैं, तो आप क्या समझते हैं कौन हो सकता है राज्यसभा का मेंबर? देखो, अगर दर्शी मैं यहाँ पे एक नेशनल कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, जिसमें फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, सागर साहब हैं, मैं ये कहूँगा कि हमें उन लोगों पे ट्राई या उन लोगों को मैंडेट दे के एल्डर हाउस में नहीं भेजना चाहिए जिन लोगों को पब्लिक ने रिजेक्ट किया हुआ है। आप मेरी बात को समझो, अगर पब्लिक किसी को रिजेक्ट करती है फिर आप उसको बैकडोर से राज्यसभा में भेजते हो, वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि आप पब्लिक के मैंडेट को के साथ ना कुछ धोखा कर रहे हो। इसमें तो नासिर वानी का भी नाम आ रहा है, जिस तरह से आप कह रहे हो, और इसमें जम्मू से अजय दोत्रा साहब, अजय दोत्रा का भी नाम आ रहा है, किचलू साहब हैं, किचलू साहब का भी नाम आ रहा है ना, ये भी है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो लेकिन हमारी सुधीर जी जब है से बदकिस्मती थी कि अल्ट्रा हाउस बना उन्हीं के लिए था, जो जिनकी हमें जरूरत थी, जो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन पोलिटिकल पार्टीज उनको लाती है जो चुनाव में हार गए होते हैं, वहां से हार जाते हैं, चलो उनको राज्यसभा का मेंबर बना देंगे। देखो दर्शी, मैं आपको यहाँ एक और चीज बताऊंगा कि जितनी भी पुरानी असेंबलीज रही हैं, अगर आपने वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे एक सदस्य जो हमारी अपनी फ्रेटर्निटी से होता था, एक बिल्कुल वहाँ पे होता था, लेकिन आज के 28 में से एक भी नहीं है वहाँ पे। आपने जितना भी पीछे देखा, चाहे वो अपर हाउस होता था चाहे लोअर हाउस होता, वहाँ पे मीडिया को रिप्रेजेंटेशन मिलती थी। ये तो 28 की बात कर रहे हो, मैं पूरे लोकसभा की बात करूं तो वहां भी कभी प्रशांत जी यहाँ थे जी, प्रशांत जी को रिप्रेजेंटेशन मिली थी जर्नलिस्ट की तरफ से, उसके बाद आज तक किसी को नहीं यहाँ पे मिली जर्नलिस्ट को। वेद जी थे, बड़े ऊंचे कद के जर्नलिस्ट थे, तब उनका नाम आता था, लेकिन उनको भी नहीं वहाँ पे देगी। हालांकि मुफ्ती साहब के साथ बड़े रिलेशन थे, जा सकते थे, भेज सकते थे उनको वहाँ पे, उनको भी नहीं भेजा गया। तो आप तो सोचना ही हमने बंद कर दिया कि हमारा कोई साथी जर्नलिस्ट वहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। नहीं, ये हमारी एक ओपिनियन है कि आप उन लोगों को क्यों ट्राई करते हो जो लोग जिनको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया है। आप मानते हैं इस बात को? आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। जो एमपी की इलेक्शन हार गए, जो एमएलए की इलेक्शन हार गए, आप उसको राज्यसभा में भेज के क्या मैसेज देना चाहते हो कि आपने इनको हराया, हमने इनको भेज दिया? अब इसी बात पे अगर आए तो भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं के नामों की जो चर्चा चल रही है, जैसे रविंदर रैना हारा हुआ है, उनके नाम की चर्चा चल रही है, यहाँ भी निर्मल सिंह के नाम की चर्चा चल रही है। और ऐसे मतलब क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी किसके लिए किसको आगे ला सकती है? देखो, बहुत हो गया अब। ये जो पुराना सिस्टम है ना, जो पुराने जो खिलाड़ी हैं, बहुत गेम इन्होंने बड़ा खेल लिया। जैसे आपने देखा, खेल में भी एक टाइम पे वो रिटायरमेंट हो जाती है जब उनके अंदर वो पैनिक नहीं रहता या फिजिकल फिटनेस रहती। उसी तरीके से है राजनीति में, जब आपके पास ऐसा कुछ नहीं रहता
तो आपको नए लोगों को आगे लाना चाहिए। कोई भी पार्टी, बीजेपी के अंदर भी नए लोग बहुत हैं, आप उनमें लाइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी नए लोग बहुत हैं, आप उनको लाइए। आप नए लोगों को आगे लाओ, ना कि पुराने के। ठीक है, अब नासिर वानी की आप बात करो, नासिर वानी को एडवाइजर बना दिया हुआ है, अकोमोडेट हुआ है, मिनिस्टर का उनके पास स्टेटस है। नहीं, पर उसको उनको उनको रिकॉग्नाइज तो नहीं किया ना एलजी ने। नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं किया, स्टेटस तो है ही है ना उनके पास। जी, रिकॉग्नाइज की बात आ रही है तो अब मिनिस्टर जो सारे ही बेचारे जितने भी हैं कैबिनेट के मिनिस्टर, उमर कैबिनेट के मिनिस्टर, वो तो सारे यही कहते हैं कि हमारी बात सुनवाई नहीं हो रही, हमारी जो फाइलें हैं वो एलजी ऑफिस में रुकी होती है। ये अलग एक इशू है। लेकिन यहाँ पे जो है, ये जो वोट का है, वोटिंग में जैसे आपने कहा कि बीजेपी एनसी दोनों पार्टियां कोशिश कर रही होंगी क्रॉस वोटिंग के लिए, दोनों का अंदर काम चल रहा होगा। लेकिन बड़ा मुश्किल सा है। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स आपने देख ली है कि कश्मीर में एक, जैसे हम इनको बोलेंगे कि जो टोटल रेफरेंडम ही हुआ, कश्मीर में एनसी पूरी लेगी स्वीप, क्लीन स्वीप करके, जम्मू में बीजेपी लेगी क्लीन स्वीप करके। तो अगर आप 28 के जाएंगे तो एक सीट मिलेगी। तो एक सीट भी अगर आप उसी को दो जो डिजर्व करता है, जो रिपब्लिकन ने रिजेक्ट किया उसको मत दो। सिमिलरली आप एनसी को है कि आप उन चेहरों को बार बार मत लाओ कि जो ऑलरेडी टेस्टेड है, जो ऑलरेडी पब्लिक को पता है इन्होंने कि कोई काम नहीं करना, रिजेक्टेड एंड टेस्टेड, इन्होंने कोई काम नहीं करना कहीं भी जाके, सिर्फ अपने एंजॉय करेंगे लाइफ की। तो जनता की आवाज़, जम्मू कश्मीर की आवाज़ जो राज्यसभा में पहुंचे और वहां जाके उनकी आवाज़ बने, उन्हीं लीडरों को आगे लेके जाओ। पर नेशनल, अगर अब कांग्रेस की बात करते हैं, अगर गठबंधन में आते हैं, ये एक सीट कांग्रेस को दे देते हैं, तो कांग्रेस किसको राज्यसभा में भेजना पसंद करेगी? देखो, कांग्रेस के जो टॉप ब्रास जितने भी हैं, अगर आप देखोगे सारे टॉप, देखिए मैं बीच में डूंगा इसमें हमारे फडनवीस जी का, रविंद्र शर्मा का भी नाम आ रहा है। अगर वो जाते हैं, उनका स्पोक्स पर्सन भी है और जर्नलिस्ट भी है, अगर इनका नाम आता है तो हमें भी एक अच्छे राहत मिलेगी इसमें। नहीं, वो डिजर्व करते हैं, एक अच्छे सीजनड और सोबर आदमी है। अगर उनको वहाँ भेजते हैं वो, तो कोई दो राय नहीं है। एक मतलब कांग्रेस को भी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी और इधर मीडिया को भी मिल जाएगी रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये जो समीकरण की हम बात कर रहे हैं ना, इनकी समीकरण, ये समीकरण सब चेंज होते रहते हैं, चलते रहेंगे। ये लास्ट मोमेंट में आपने देखा, जैसे आपने बताया कि नोटिफिकेशन निकलेगी, अभी तो अंदर में काम चल रहा है सारा। नोटिफिकेशन निकलेगी, उसके बाद में थोड़ा सा बाहर आएंगे, फिर जब नॉमिनेशन फाइल करने के टाइम आएगा फिर तभी जाएंगे। मतलब एक उनका प्रॉक्सी कैंडिडेट रहेगा, ताकि एक ही रिजेक्ट होती है तो दूसरा उसका बैकअप रहता है। ये पॉलिटिक्स में होता है। तो फिर नॉमिनेशन विड्रॉ की होगी, वोट का आएगा 26 को जो भी वोटिंग होगी। तो ये अच्छी बात है, केंद्र सरकार का एक अच्छी पहल है कि 5 साल के बाद, 5 साल लगे इसको सोचने में। बिल्कुल 21 से 2021 से जो वेकेंट है जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन वहाँ बहुत जरूरी थी राज्यसभा में। तो वहाँ पे जाके कोई अपने जम्मू कश्मीर के, जम्मू वाले जम्मू के सवाल उठाएं, कश्मीर वाले कश्मीर के उठाएं, और अच्छे लीडर चुन के वहाँ पे जाएं और दोनों कुत्ते की, जम्मू और कश्मीर की आवाज़ बन के वहाँ दिल्ली में बैठे। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो जैसा सुधीर जी चाहते हैं। लेकिन ये सियासत है, राजनीति है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसका पहले से कहना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं, 26 अक्टूबर ज़्यादा दूर नहीं है, उस वक्त तक इंतज़ार कीजिएगा। आपको आपके राज्यसभा का कौन सा एमपी मिलता है, वो हमारी आवाज़ बन के जाए, ना कि पार्टी खाना पूरी करे। नमस्कार।